हम अपने क्लास 12th वाले पोर्शन से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा इकोलॉजी वाला पोर्शन। इकोलॉजी में हम सबसे पहला वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम स्टार्ट करते हैं विद द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन टू द इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी सिंपली refers to the study of relationship of organisms, ठीक है, of a living being with any other living being or with the surrounding is simply referred as the ecology। ऑर्गेनिज्म का अपना रिलेशनशिप किस तरीके से रहता है किसी दूसरे लिविंग बीइंग के साथ, या किसी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, इसका रिलेशनशिप कैसा रहता है, तो इसी को हम सिंपली क्या, इस स्टडी को हम सिंपली क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी जो होती है, इसकी टर्म जो है एक्चुअल में दी है अर्नेस्ट हैकल ने। तो इकोलॉजी सिंपली बेसिकली कंसर्न विद द फोर बेसिक लेवल्स फॉर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। ठीक है, इन चार लेवल्स पे हम इकोलॉजी को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। कोई एक सिंगल इंडिविजुअल रिप्रेजेंट क्या करता है? ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, फिश, टाइगर, पाम प्लांट, स्पाइरो वगैरह, ये सिंपली रिप्रेजेंट करेगा एक ऑर्गेनिज्म। किसी एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल या सिंगल ह्यूमन की बात कर रहे हैं, सिंगल फिश की बात कर रहे हैं, तो ये सिंपली क्या करेगा? ये सिंपली यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ऑर्गेनिज्म को। देन आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सिंपली करता है, सिंपली होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, ये रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशंस को। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन मोर देन वन इंडिविजुअल कम्स टुगेदर इट इज सिंपली टर्म्ड एज द पॉपुलेशन। देन आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन गैदर इन एन एरिया, तो ये रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास एक पॉपुलेशन है किसी एक वैरायटी की, किसी एक ऑर्गेनिज्म की, यहाँ से किसी और ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन प्रेजेंट है एक ही एरिया में। फॉर से कि हमारे पास किसी वाटर बॉडी में कुछ सी हॉर्सेस प्रेजेंट है या कुछ फिशेस प्रेजेंट है, तो वहां पे ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे कम्युनिटी। एंड देन आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम सिंपली रेफर्स टू द स्टेबल सिस्टम फॉर्मड बाय द मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। एक ऐसा सिस्टम जो बनाया हुआ होता है नंबर ऑफ by the number of biological communities that interact with each other and with their physical environment, and अपने आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, अपने एनवायरमेंट के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, एंड एक स्टेबल सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सिंपली इको सिस्टम। ओके, नाउ आता है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। ओके, क्या होते हैं सिंपली एनवायरमेंट? जितने भी सारे बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं, सब्सटेंस या कंडीशन जो ऑर्गेनिज्म को सराउंड करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, विदाउट बिकमिंग देयर इंटीग्रल पार्ट, विदाउट बिकमिंग देयर कंस्टिट्यूएंट पार्ट, इज सिंपली रेफर्ड एज एनवायरमेंट। बात समझ आ रही है? ओके, तो अगर हम इकोलॉजी को समझे एट ऑर्गेनिज्म लेवल, तो ये हमें क्या समझाती है कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अडेप्ट है टू द एनवायरमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर सर्वाइवल, इन टर्म्स ऑफ देयर रिप्रोडक्शन। ओके, यू नो वेरी वेल, जो अर्थ होती है ये रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस अराउंड द सन। उसकी वजह से क्या होता है? एनवायरमेंट में फॉर्मेशन होती है ऑफ द डिफरेंट सीजन। ठीक है, उस डिफरेंट सीजन की फॉर्मेशन से अल्टीमेटली वेरियस बायोमस की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि वेरियस ग्रासलैंड्स बन जाते हैं, डेजर्ट्स बन जाते हैं। ओके, बायोम क्या होते हैं? बायोम सिंपली होती है कम्युनिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर द एनवायरमेंट। ये जो कम्युनिटी होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है, इनके एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना फॉर द एनवायरमेंट जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ बायोम डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द टू फैक्टर्स। ये जो फॉर्मेशन होती है बायोम की, ये किस बेसिस पे बनता है? इसके मेन टू फैक्टर्स है। वन इज द एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। कितनी वेरिएशन है इन द इंटेंसिटी एंड इन द ड्यूरेशन ऑफ द टेम्परेचर। सेकंड थिंग इज द एनुअल वेरिएशन इन द प्रिसिपिटेशन। दो तो ये दो फैक्टर्स आते हैं जो कि डिसाइड करते हैं बायोम पे, ठीक है, जो कि जिस पे डिपेंड करते हैं हमारा बायोम, ठीक है, किस टाइप का बायोम होगा। तो नाउ हमने एक और टर्म यहाँ पे सिंपल टर्म डिफाइन करनी है, हैबिटेट। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, हैबिटेट होती है रहने की जगह, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम कहते हैं हैबिटेट सिंपली। देन आता है नीच। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए हम नीच को क्या कैसे डिफाइन करते हैं? एज अ रेंज ऑफ कंडीशंस, कुछ कंडीशंस जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता है, ठीक है, जो डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्स उसके पास प्रेजेंट है, ठीक है, उसके एनवायरनमेंट में, उसको वो कैसे यूटिलाइज करता है, ठीक है, उसको वो कैसे यूटिलाइज करता है, एंड इसका फंक्शन क्या है इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। तो ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ आते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, मेजर एनवायरमेंटल एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर आता है, जिसमें हमारे पास वाटर आता है, सॉइल आता है, एंड लाइट आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम आते हैं टेम्परेचर पे। जो मोस्ट इकोलॉजिकल
रेलेवेंट एनवायरमेंटल एबोटिक फैक्टर है वो है टेम्परेचर। यही थर्मल कंडीशन या टेम्परेचर कंडीशन ही डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, ठीक है। ये अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म के काइनेटिक्स पे, ठीक है, इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे, इसके फिजियोलॉजी पे, सब पे ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। देन हमने यहाँ पे दो टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन की है, सिटिनोथर्मल्स एंड यूरीथर्मल। सिटिनोथर्मल्स क्या होता है, वो वाले ऑर्गेनिज्म दैट आर restricted to a narrow range of temperature, for example polar bears, for example penguins। then आता है यूरीथर्मल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर सकते हैं a wide range of temperature and fluctuation, for example mammals, for example birds, these are actually considered as eurythermals। now आता है वाटर। वाटर की अगर हम बात करें, आपको पता है water is also one of the most important factor that is actually responsible for the survival of an organism, is it? okay, वाटर की अगर हम बात करें, वाटर ऑलमोस्ट कवर करता है हमारे 71% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर एरिया में, इसी बेसिस पे वहां की प्रोडक्टिविटी भी होगी, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है किसी एरिया में, यही करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ वाटर डिटरमाइन्स द प्रोडक्टिविटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, नाउ फॉर द एक्वेटिक हैबिटेट, अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में बात करें, वहां पे क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए, इन टर्म्स ऑफ द पीएच वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ द सैलिनिटी। सैलिनिटी भी आपको पता है, पीएच भी आपको पता है। सैलिनिटी सिंपली होता है कि वहां पे कि वो कितना सैलाइन है, उसमें कितना साल्ट डिसॉल्व है उस वाटर में, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हमने दो टर्म्स यहाँ पे डिफाइन की है, यूरी हैलाइन एंड स्टिनोहैलाइन। यूरी हैलाइन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि थ्राइव कर सकते हैं इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज। ओके, यूरी एंड स्टिनोहैलाइन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट करते हैं एंड नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज। नाउ आता है एक और फैक्टर जिसको हम कहते हैं लाइट। लाइट जो होती है एक विजिबल पार्ट होता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जिसकी जो वेवलेंथ होती है इट रेंज फ्रॉम द 390 नैनोमीटर टू द 760 नैनोमीटर। उसके बाद हमारे पास जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, जिसको हम पार भी कहते हैं कभी कभी, तो इसकी जो रेंज है, इसकी जो लैम्डा है, इसकी जो वेवलेंथ है, इट रेंज फ्रॉम 400 टू 700 nanometer। UV length is the most harmful light. UV light is the most harmful light that actually damages the normal body of the organism। हेल्थ को ये डिग्रेड करता है, ये हमारी आंखों को भी डैमेज कर सकता है, ये हमारी स्किन को भी डैमेज कर सकता है। एंड दिस लाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्लांट्स एज वेल एज फॉर एनिमल्स। अगर हम बात करें प्लांट्स की, ये इट इज फॉर द फोटोसिंथेसिस, इट्स फॉर द फोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। एंड इन एनिमल्स इट इज नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर माइग्रेशन। उसके बाद अगर हम सॉइल की बात करें, नेचर जो सॉइल आपको पता है, सॉइल की ज्यादा हमने बात नहीं करनी, हम बोलेंगे कि ये जो कैसी नेचर जो सॉइल का होता है, किस तरीके का नेचर होता है सॉइल का, ये डिपेंड करता है कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होंगी, वेदरिंग पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे नेचर आएगा सॉइल का। अगर हम किसी जगह पे किस टाइप की वेजिटेशन होगी, किस टाइप के एनिमल्स वहां पे सपोर्ट होंगे ऑन दैट वेजिटेशन, वो डिपेंड करता है कि कैसी कंपोजिशन होगी सॉइल की, कैसे ग्रीन्स होंगे, पीएच वगैरह कैसे होंगे, वहां पे पीएच कैसा होगा, मिनरल्स किस तरीके के होंगे। एंड ये सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली क्या करते हैं, डिटरमाइन वेजिटेशन ऑन दैट सॉइल। एंड वही वेजिटेशन डिटरमाइन क्या करती है, द एनिमल दैट विल बी सपोर्टेड ऑन दैट सॉइल। तो इसी तरीके से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट